श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज शनिवार का दिन है तो आज हम शनि ग्रह के बारे में बात करेंगे। देखिए, जहाँ हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर 24 घंटे में काटती है, वहीं क्योंकि शनि ग्रह है वो सूर्य से काफ़ी दूरी पर है, तो उसको काटने में उसे लगभग 29 एंड हाफ मतलब कि लगभग 30 साल लग जाते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि वहाँ पर क्योंकि वो सन से इतना दूर है शनि ग्रह, तो वहाँ पर उसकी दूरी की वजह से वहाँ प्रकाश ही नहीं जाता। मतलब वहाँ डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, कालापन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए शनिवार को लोग काले कपड़े शनि जी को चढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अंधकार बहुत है। इसी के साथ साथ वो बहुत ही स्लोएस्ट प्लैनेट है, मतलब सबसे ज़्यादा धीमी गति है। इसीलिए जब खराब समय चलता है, हम लोग कहते हैं ना कि सुख बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी चला जाता है, लेकिन दुख का जो समय है वो काफ़ी देर तक रहता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा शनि ग्रह अगर ख़राब होता है तो हमारा जो दुख का पीरियड होता है ना, वो बहुत देर तक चलता रहता है। तो हमें अपनी लाइफ में प्रकाश कैसे लाएंगे, क्योंकि शनि का तो सूर्य का वहाँ प्रभाव नहीं है, सूर्य की वहाँ पर रोशनी नहीं है। इसीलिए जब शनिवार का दिन होता है तो हम जब दीप जलाते हैं तो उसका जो प्रकाश अगर जो शनि ग्रह हैं, शनि देव हैं, वो स्वीकारते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी प्रकाशित होती है। ठीक है, तो अब पता कैसे चलेगा कि शनि ग्रह हमारा ख़राब है? शनि ग्रह खराब होते हैं तो उसका सबसे पहला असर आपके बाल पर और आपकी आँखों पर पड़ता है। ठीक है, सर के बाल झड़ने लगते हैं, आँखों से कम दिखने लगता है। इसके अलावा जो आपके घर की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो आप देखेंगे कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी उसके ख़राब होने में। शुरुआत छोटे से होगी और आप अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके घर में बढ़ता चला जाएगा, उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते चले जाएंगे। इसके अलावा आप जैसे बड़ों का सम्मान अगर आप करते हैं, आप मन में हैं आपके, आपको पता होता है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप बड़ों के डिसरिस्पेक्ट करते चले जा रहे हैं, यहाँ भी आपका शनि ग्रह जो है वो खराब हो रहा है। तो देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं, शनि ग्रह जब खराब होता है ना, क्योंकि ये लंबा समय लेता है रोटेट होने में, और जब हम कोई काम धीमी गति से करते हैं तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ऐसे ही समय में जैसे शनि ग्रह आपका खराब है ना, तो आपको जो समय है, जैसे लीगल जो काम है उसमें आप फंस सकते हैं, आपके ऊपर चोरी का ब्लेम लग सकता है। ये सब शनि ग्रह के खराब होने के लक्षण हैं। इसी के साथ साथ आपको कभी कभी ऐसा होता होगा, तुरंत एट द मोमेंट आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, जहाँ पर आपको बाद में ये रियलाइज़ होता है कि आपने गलत डिसीजन ले लिया। वो किसकी वजह से होता है? वो शनि देव की वजह, शनि ग्रह के खराब होने की वजह से होता है। क्योंकि शनि देव जो होते हैं ना, वो न्याय के देवता हैं, वो न्याय करवाते हैं। उनसे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, बस संयम रखना होता है, क्योंकि ये पीरियड जो होता है वो बहुत स्लो होता है। और जब खराब होता है शनि हमारा, तो हमको उसमें जो डिसीजन लेने पड़ते हैं वो तुरंत लेने पड़ते हैं, क्विक लेने पड़ते हैं। वहाँ पर हमारा शनि या तो प्रभावशाली हो सकता है या तो खराब हो सकता है। तो जो शनि देव हैं वो न्याय के देवता हैं, तो अपने कर्म को हमें सुधारने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा शनि देव को प्रसन्न करने के लिए जो सबसे पहला नियम कहता है वो ये है कि आपको जो भी दान करना है ना, वो ज़रूरतमंद लोगों को करें। ठीक है, इसके अलावा काली जो उड़द होती है वो और काली तिल दोनों को पीस लें, उसका आटा जैसा बना लें, और उसके बाद उसका दीप बनाकर उसमें अगर आप हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करते हैं तो जो शनि दोष होता है वो कम होता है। क्योंकि जहाँ पर शनि देव जो है, वो हनुमान जी ने उनकी जब मदद करी थी वहाँ लंका में, जब रावण ने उनको सजा दे रखी थी शनि देव को, तो हनुमान जी ने उनकी मदद करी थी। तब जहाँ पर हनुमान जी होते हैं वहाँ पर आशीर्वाद होता है, जहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद होता है वहाँ पर शनि देव का जो प्रभाव है, खराब प्रभाव होता है, वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। तो या तो आप शिव जी की पूजा करें या तो आप हनुमान जी की पूजा करें। ऐसा करने से जो बैड इम्पैक्ट होता है शनि ग्रह का, वो धीरे 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 करके कम होने लगता है। इसी के साथ आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि शनि देव की कौन सी तस्वीर की आपको पूजा करनी है। सिर्फ पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से नहीं होगा, काला तिल चढ़ाने से नहीं होगा, उड़द की दाल चढ़ाने से नहीं होगा। देखिए, जिस भी भगवान की हम पूजा करते हैं, हमें उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर शनि देव आपके ऊपर ज़्यादा खराब प्रभाव दे रहे हैं, तो वो कौन से वाहन पर हैं
जिनकी तस्वीर देख के आप उनकी पूजा कर सकते हैं, है ना। तो हंस, अगर हंस पे वाहन है उनका, अगर आपके गोचर में जैसे आपके ग्रह से आपको पता लगेगा, ये आपको ज्योतिष बता सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव पड़ रहा है तो। नहीं तो आप जो भी तस्वीर, जिस भी तस्वीर में आजकल मोबाइल है आपके पास, मोबाइल में अगर शनिदेव हंस पर बैठे हुए हैं उनकी आप पूजा करते हैं तो घर में शांति, कल अगर है तो शांति आने लगती है। इसी के साथ अगर भैंसे पर बैठे हुए जो है शनिदेव की आप पूजा करते हैं तो आपको मिला-जुला आशीर्वाद उनका मिलता है, मतलब कभी अप होगा कभी डाउन होगा, ऐसा। उसके बाद अगर सियार पर बैठकर शनिदेव आते हैं तो आप, मतलब आप उनकी पूजा करते हैं तो देखिए थोड़ा-सा चालाकी और इन सब चीज़ों से आपको बच के भी रहने की ज़रूरत है, साथ ही साथ कभी शुभ भी आपको संकेत मिल सकते हैं। जैसे कोई काम आपने चालाकी से किया उसमें तो आपको सफलता भी मिल सकती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि शनि, जैसा मैंने आपको बताया, शनि ग्रह जब चलता है तो खराब समय थोड़ा-सा ज़्यादा समय लेता है और उस समय जो आप क्विक डिसीजन लेते हैं वो अधिकतर गलत हो जाता है। तो बहुत सोच समझ कर चलने की ज़रूरत होती है। तो हमेशा सोच विचार करके ही निर्णय लें, ठीक है? निर्णय गलत ना हो, इस बात का खास ख्याल रखें। इसके अलावा अगर कौवे पर, आपने ज़्यादातर उनकी फ़ोटो देखी होगी, कौवे पर बैठे हुए होते हैं वो, ऐसा इसलिए क्योंकि जो जब वो कौवे पर बैठे होते हैं तो हमारे पितरों का तो आशीर्वाद मिलता ही मिलता है, साथ में जो अतिथि अतिथि जिनको हमारे यहाँ देवता कहा गया है, देव के तुल्य सम्मान दिया जाता है उनको, उसकी अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो घर में नई चीज़ों का आगमन होता है, नए लोगों से मिलना-जुलना होता है जो हमारे लिए आशीर्वाद का काम करते हैं, ठीक है? उनका भी तो जिन-जिन इस तरह से उनके 9 पूरे वाहन हैं। एक मोर है, मोर पर जब आप बैठे हुए होते हो तो घर में सारे शुभ काम होने लगते हैं। तो इस तरह से 9 जितने भी वाहन की आप मोबाइल में फ़ोटो देखें, शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें, तो ऐसे करने से, और साथ ही शनिवार के दिन प्रयास यही करें कि उड़द की दाल की कचौड़ी बना लें या तो वड़े बना लें, कुछ उसका इस्तेमाल करें और थोड़ा-सा दान भी करें, दूसरों को बुलाकर भी उड़द की दाल के स्नैक्स बनाकर आप उन्हें खिला सकते हैं। इसके अलावा घर में जितनी भी खराब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, आपको तुरंत के तुरंत उसको रिप्लेस या तो कर दीजिए या उसको हटा दीजिए, उसको टाल कर रखिए नहीं, खासकर स्पेशली अपने अलमीरा के ऊपर बिल्कुल भी उसको ना रखें, नहीं तो धन हानि होना संभव है। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हैं उसको तुरंत हटा दें, चाहे वो तार हो, चाहे स्विच हो, चाहे प्लग हो, जितनी भी, इसको तुरंत या तो फिक्स करें या तो इसको रिप्लेस कर दें। तो शनि ग्रह अपना जो बैड इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर कभी नहीं छोड़ेगा। साथ ही साथ देखिए कर्म आपके बहुत ज़रूरी हैं। शनि ग्रह से शनि देव से घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, बस अपने कर्म को सुधारने की ज़रूरत होती है। प्रयास यही करें कि किसी का अहित ना हो। बाकी आप भगवान के हाथ में छोड़ दें, कोई भी ग्रह खराब नहीं होता, कोई भी देव खराब नहीं होते। हमारा जो परिस्थिति है वो अप एंड डाउन होती है, जिसे हमें सुधारने की ज़रूरत होती है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पर शिव जी की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।